नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने जब से भगवा पार्टी बीजेपी का दामन थामा है, वो मंदिर मस्जिद से लेकर तिलक और टोपी तक हर मुद्दे पर बेबाक बोल रही हैं। जिन तिलक वालों को कभी ममता बनर्जी ने गुंडा तक कह दिया था, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तो अपर्णा यादव ने जैसे कसम खा ली है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि तिलक हर हिंदू का अभिमान है। किसी भी पूजा पाठ के दौरान एक हिंदू माथे पर तिलक जरूर लगाता है। यहां तक कि हाल ही में पीएम मोदी जब हैदराबाद में रामानुजाचार्य की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, तो उस दौरान भी पीएम मोदी ने भी माथे पर तिलक लगाया था। लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने इसी तिलक के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कह दिया था कि बीजेपी यूपी से तिलक लगाने वाले गुंडों को भेज रही है। उन्होंने पिछले साल मार्च में बिष्णुपुर की एक रैली में कहा था कि पान मसाला खाने वाले और तिलक लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से चुनाव के पहले यहां समस्या पैदा करने के लिए भेजा गया है और वो हमारे लिए बाहरी गुंडे हैं। ममता ने जैसे ही तिलक लगाने वालों को गुंडा कहा, पीएम मोदी बंगाल चुनाव के दौरान तिलक वालों के लिए ममता बनर्जी से भिड़ गए थे और कहा था कि इन बयानों से किसी को खुश करना है तो करिए, लेकिन लोगों की आस्था को, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। ममता दीदी, आपको वोट के लिए किसी को खुश करना है तो ये आपका अधिकार है, आप जरूर करिए। आपको मुझे गाली देनी है, जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। तिलक वालों को गुंडा कहने वाली ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने तो बंगाल चुनाव में ही जवाब दे दिया था, लेकिन अपर्णा यादव के दिल में ममता की वो तिलक वाली बात बुरी तरह चुभ गई थी। यही वजह है कि आज जब ममता बनर्जी सपा के लिए प्रचार करने यूपी आई, तो अपर्णा यादव ने उन्हें बुरी तरह लताड़ते हुए कह दिया कि अगर तिलक लगाना गुनाह है तो टोपी लगाना भी गुनाह है। तो मैं ये बात आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, इस समय आचार संहिता लगी, वो एक अलग बात है, पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों में भी बहुत सारे अन्य प्रदेश हैं जहाँ पे सरकार है। कोई एक बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आया चुनाव प्रचार करने? नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रदेश देखना है। आदरणीय ममता दीदी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि वो पश्चिम बंगाल देखें, वहाँ के हालात देखें, अपने सूबे को मैनेज करें। पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं वो सब आंकड़े बता देंगे। और इस तरह से रोप प्रत्यारोप 2024 की जो ये ममता बनर्जी दीदी जो है हमारी, वो सोच करके अगर अपने ये भाषण देना और उत्तर प्रदेश में आकर के कर रही हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबका स्वागत है और सारे लोगों का खुले मन से स्वागत है। हमारे जितने बंगाली मूल के भी निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी जो रक्त दौड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश की भूमि से उपजाए हुए अन्न से दौड़ रहा है। यहाँ सरोजनी नायडू अगर बनी फर्स्ट गवर्नर, पहली राज्यपाल, तो वो बंगाली मूल की थी, ये भूलें मत। और इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे पहले जो हम गाते हुए आ रहे हैं, आपने भी बचपन में गाया होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। ये गाना राम सिंह जी ने लिखा था, वो उत्तर प्रदेश के मूल के निवासी हैं। तो इस तरीके की विरोधाभास वाली बात करके उत्तर प्रदेश के लिए जिस प्रकार की उन्होंने जो है सबको कहा कि तिलक लगा करके आते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं,
अब आप वोट मांगने के लिए आ रही हैं कि आप भाई वोट करिए। ये सब 2024 का जो है, ये जो एक तरह से ये केन प्रकारेण वो चाह रही हैं कि मैं एक नेशनल फेस बनूं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पीपल आर वेरी वेरी टेक सेवी, पीपल लिसन टू एवरीथिंग, पीपल आर लिसनिंग टू एवरीथिंग। वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश का हर आदमी जानता है। मैं तो उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा था। एज अ यूपी पर्सन, एज अ यूपी मतलब एक महिला होने के नाते, एक उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत ख़राब लगा कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी करी। मैं तो पूछना चाहती हूँ क्यों इस तरीके की बात बोली उन्होंने, और माफ़ी मांगती है उनकी। इस तरीके से बात करने की बात अच्छी बात नहीं है। ये मतलब जो है, देखिए ममता दीदी का पूरे सब जगह आदर है, मैं भी बहुत आदर करती हूँ क्योंकि वो एक महिला हैं और अपनी तरह से संघर्ष कर रही हैं, अच्छी बात है। मगर इस तरीके की बात एक स्टेट के लिए आप बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि टीका लगाना क्या गुनाह है? अगर टीका लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी गुनाह है ना। इस तरीके की बात आप एक सेक्ट, एक प्रदेश के लिए क्यों टारगेट करके बोला? अपने कुछ वोटों को घुमाने के लिए आप दूसरे प्रदेश के लोगों को इस तरह से अपमानजनक शब्दों से नहीं वो कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है जी। बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के तिलक लगाने वाले लोगों को गुंडा कहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जब अखिलेश यादव के समर्थन प्रचार करने के लिए यूपी आई तो मौका देखते ही अपर्णा यादव ने कुछ इस तरह से पलटवार किया और उन्हें वापस जाकर अपना राज्य बंगाल संभालने की नसीहत तक दे डाली। बहरहाल, जिस तरह से अपर्णा यादव ने तिलक पर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही शनिवार को यूपी के कन्नौज में एक रैली के दौरान सपा पर जबरदस्त हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए पूरे विश्व में एक बात कही जाती है, लंबे अरसे से कही जाती है और कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है? ये लोग क्या कहते हैं? उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं। उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन। गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इसलिए यूपी के लोगों ने फिर ठान लिया है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। यूपी के लोगों को तो
पब्लिक की सेवा करने वाले लोग चाहिए, परिवार की सेवा करने वाले नहीं।